Hello friends, how are you? I hope you all are absolutely fine and you must be enjoying yourselves. And friends, in today's video, we are going to write about Dasehra. So today's video is going to be very interesting. Please watch it till the very end. And if you are new to my channel, please subscribe to it and also press the bell icon to get regular updates. And friends, don't forget to follow me on Instagram. My user ID is all round knowledge. Friends, I will explain each and every rule of grammar in detail. So watch this video till the very end carefully. दशहरा हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। तो दोस्तों यहाँ पर है हिंदुओं का, यानी कि ऑफ हिंदूज। आप द का भी यूज कर सकते हैं, ऑफ द हिंदूज, और इसे कैपिटल में लिखेंगे एच को। और इंग्लिश में दशहरा हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, दशहरा इज अ मेजर, यानी प्रमुख। आप मेन का भी यूज कर सकते हैं, मेन, फेमस, इंपोर्टेंट, यानी रुकना नहीं है, जो मन में आए बस लिख देना है, सब सही। दशहरा इज अ मेजर फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज। और इंपोर्टेंट यूज करेंगे तो यहां पर एन यूज करना पड़ेगा क्योंकि आई वोवेल है। दशहरा इज अ मेजर फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज। यह पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो दोस्तों यहां पर है मनाया जाता है, यानी कि पैसिव वॉइस में है, और इसमें इज प्लस वर्ब थ्री का यूज करेंगे। जैसे दोस्तों एक किताब पढ़ा जाता है, अ बुक इज रेड। जैसे एक पत्र लिखा जाता है, अ लेटर इज रिटन। क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट इज प्लेड। तो यह मनाया जाता है, इट इज सेलिब्रेटेड। तो यहां पर लिखेंगे इट इज सेलिब्रेटेड। पूरे भारत में, ऑल ओवर इंडिया। बड़े धूमधाम से, तो आप यहां पर लिख सकते हैं विथ ग्रेट पॉम्प एंड शो। इट इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया विद ग्रेट पॉम्प एंड शो। यह भगवान राम द्वारा रावण पर विजय के लिए मनाया जाता है। तो यहां पर भी है मनाया जाता है, यानी कि पैसिव वॉइस में यहां पर लिखेंगे इट इज सेलिब्रेटेड। हम मनाते हैं, वी सेलिब्रेट, एक्टिव वॉइस। और यह मनाया जाता है, इट इज सेलिब्रेटेड, पैसिव वॉइस। इट इज सेलिब्रेटेड, यह मनाया जाता है भगवान राम द्वारा रावण पर विजय के लिए। तो सबसे पहले लिखेंगे विजय के लिए, फॉर द विक्ट्री ऑफ लॉर्ड रामा, रावण पर, ओवर रावण। इट इज सेलिब्रेटेड फॉर द विक्ट्री ऑफ लॉर्ड राम ओवर रावण। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर द्वारा है, बाय यूज करना चाहिए। तो दोस्तों आप ऑफ का यूज भी कर सकते हैं, हालांकि बाय का यूज भी किया जा सकता है। इट इज सेलिब्रेटेड फॉर द विक्ट्री ओवर रावण बाय राम। इट इज सेलिब्रेटेड फॉर द विक्ट्री ऑफ लॉर्ड राम ओवर रावण। इस दौरान देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। तो यहां पर भी है पूजा की जाती है, यानी कि पैसिव वॉइस। इस दौरान, ड्यूरिंग दिस, गॉडेस दुर्गा इज वर्शिप्ड। ड्यूरिंग दिस, गॉडेस दुर्गा इज वर्शिप्ड। जगह जगह मेला लगता है,
जगह जगह यानी कि सभी जगह आप यहां पर लिख सकते हैं फेयर्स आर हेल्ड एवरीवेयर। फेयर्स आर हेल्ड एवरीवेयर। कई पंडाल बनाए जाते हैं। तो दोस्तों यहां पर है पंडाल बनाए जाते हैं यानी कि सेटअप किया जाता है। तो यहां पर लिखेंगे मेनी। आप चाहें तो वेरियस का भी यूज कर सकते हैं। वेरियस पंडाल्स आर सेटअप। वेरियस पंडाल्स आर सेटअप। वे फूलों तथा प्रकाश से सजाए जाते हैं यानी कि अभी है पेसिव वॉइस में वे सजाए जाते हैं। दे आर डेकोरेटेड। फूलों तथा प्रकाश से विद फ्लावर्स एंड लाइट्स। दे आर डेकोरेटेड विद फ्लावर्स एंड लाइट्स। उनमें देवी दुर्गा की सुंदर मूर्तियां स्थापित की जाती है यानी कि एक तरह से रखी जाती है, प्लेस किया जाता है। तो यहां पर लिखेंगे ब्यूटीफुल आइडल्स ऑफ गॉडेस दुर्गा आर प्लेस्ड। उनमें इन देम। ब्यूटीफुल आइडल्स ऑफ गॉडेस दुर्गा आर प्लेस्ड इन देम। मेला बच्चों और बड़ों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहता है। तो दोस्तों आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं द फेयर रिमेन्स। आप चाहें तो इज का भी यूज कर सकते हैं। इज द मेन एट्रैक्शन। बच्चों और बड़ों के लिए यानी कि फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। द फेयर रिमेन्स द मेन एट्रैक्शन फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। वहां मिठाइयां, खिलौने तथा खाद्य पदार्थ बेचे जाते हैं यानी कि पेसिव वॉइस। आर सोल्ड। सेल मीन्स बेचना होता है तो आर प्लस वर्ब थ्री का यूज करेंगे। तो क्या क्या बेचे जाते हैं? मिठाइयां, स्वीट्स, टॉयज एंड ईटेबल्स आर सोल्ड। बेचे जाते हैं वहां, देयर। स्वीट्स, टॉयज एंड ईटेबल्स आर सोल्ड देयर। मैजिक शो और सर्कस शो लगाए जाते हैं। दोस्तों इस तरह के सेंटेंस में हमेशा होल्ड वर्ब का यूज करते हैं और इसे हमेशा पेसिव वॉइस में यूज करते हैं। आर हेल्ड या फिर इज हेल्ड। जैसे एक मेला लगता है, अ फेयर इज हेल्ड, द मैजिक शो एंड द सर्कस शो आर हेल्ड। द मैजिक शो एंड द सर्कस शो आर हेल्ड। बड़े बड़े झूले स्थापित किए जाते हैं यानी कि सेटअप किया जाता है। तो यहां पर लिखेंगे बिग स्विंग्स आर सेटअप। बिग स्विंग्स आर सेटअप। दशहरा के दौरान रामलीला प्रदर्शित की जाती है। तो यहां पर लिखेंगे ड्यूरिंग
दशहरा। रामलीला is performed during दशहरा। रामलीला इज परफॉर्म्ड। रावण, कुंभकर्ण तथा मेघनाथ के विशाल पुतले बनाए जाते हैं। दोस्तों यह भी है पैसिव वॉइस में। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे बिग स्टैच्यूज। आप चाहें तो एफिजीज भी लिख सकते हैं। एफिजी का अर्थ होता है एक तरह से पुतला। बिग एफिजीज ऑफ रावण, कुंभकर्ण एंड मेघनाथ आर प्रिपेयर्ड। या फिर आप मेड का भी यूज कर सकते हैं, आर मेड। बिग एफिजीज ऑफ रावण, कुंभकर्ण एंड मेघनाथ आर प्रिपेयर्ड। वे बड़े मैदानों में रखे जाते हैं। तो दोस्तों यहां पर रखना के लिए प्लेस यूज करेंगे। जब किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं तो हम प्लेस करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे दे आर प्लेस्ड इन बिग ग्राउंड्स। दोस्तों यहां पर ग्राउंड्स का अर्थ हुआ एक तरह से जमीन पर। घेरा के अंदर है तो आप इन का यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो ओन का भी यूज कर सकते हैं। दे आर प्लेस्ड इन बिग ग्राउंड्स। भगवान राम का अभिनय करने वाला अभिनेता उनमें से प्रत्येक पर बाण चलाता है। तो यहां पर लिखेंगे द एक्टर। भगवान राम का अभिनय करने वाला, परफॉर्मिंग या फिर प्लेइंग द रोल ऑफ लॉर्ड राम। बाण चलाता है, शूट्स एरो। एरोज लिख देंगे एक से अधिक। शूट्स एरोज उनमें से प्रत्येक पर। एट ईच ऑफ देम। द एक्टर प्लेइंग द रोल ऑफ लॉर्ड राम शूट्स एरोज एट ईच ऑफ देम। इस प्रकार बुराई पर अच्छाई की जीत के साथ यह त्योहार समाप्त हो जाता है। इस प्रकार यानी कि दिस वे। आप चाहें तो 10 का भी यूज कर सकते हैं। यह त्योहार समाप्त हो जाता है। दिस फेस्टिवल एंड्स। बुराई पर अच्छाई की जीत के साथ। तो यहां पर लिखेंगे विद द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर evil. This way, this festival ends with the victory of good over evil. प्रत्येक व्यक्ति इस त्योहार का आनंद लेता है। तो यहां पर लिखेंगे everyone enjoys this festival. Everyone enjoys this festival. त्योहार के दौरान देश में खरीद बिक्री बढ़ जाती है। तो यहां पर लिखेंगे buying and selling increase. देश में in the country त्योहार के दौरान ड्यूरिंग फेस्टिवल्स
Buying and selling increase in the country during festivals. कई परिवारों के लिए यह कुछ पैसे कमाने का बहुत बड़ा अवसर होता है। तो यहां पर लिखेंगे इट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मेनी फैमिलीज। कुछ पैसे कमाने का टू अर्न सम मनी। दोस्तों आप यहां पर अकेजन का भी यूज कर सकते हैं, अवसर। इट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मेनी फैमिलीज टू अर्न सम मनी। आइए दोस्तों एक बार शुरू से पढ़ लेते हैं। दशहरा is a major festival of the Hindus. It is celebrated all over India with great pomp and show. It is celebrated for the victory of Lord Rama over Ravan. During this, Goddess Durga is worshipped. Fairs are held everywhere. Various pandals are set up. They are decorated with flowers and lights. Beautiful idols of Goddess Durga are placed in them. The fair remains the main attraction for children and adults. Sweets, toys, and eatables are sold there. The magic show and the circus show are held. Big swings are set up. During Dasehra, Ram Lila is performed. Big effigies of Ravan, Kumbhakaran, and Meghnad are prepared. They are placed in big grounds. The actor playing the role of Lord Ram shoots arrows at each of them. This way, this festival ends with the victory of good over evil. Everyone enjoys this festival. Buying and selling increase in the country during festivals. It is a big opportunity for many families to earn some money. आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज। और दोस्तों आप चाहें तो मुझे कुछ रुपयों की सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं। आपको थैंक्स बटन इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और दोस्तों एंड स्क्रीन के रूप में आप लोगों को बहुत सारे प्लेलिस्ट नजर आ रहे होंगे। किसी एक पर क्लिक कीजिए और सभी वीडियोज को जरूर देखिए। All right, friends. Thanks for watching. Have a great day.